तो स्वागत है आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन। और देखिए लेकर आया हूँ मैं आपको सेंसेक्स की तरफ में। तो सेंसेक्स का मूव जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने सुबह प्री मार्केट में बताया था पेड ग्रुप के अंदर में, तो यहाँ पर आपको मार्केट मैंने बताया था कि मार्केट ओपन होगा फ्लैट नेगेटिव, ठीक है, और फ्लैट चलेगा, उसके बाद में कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करेगा और वीक होता जाएगा। और ये देखिए कंसोलिडेशन एंड वीक होता हुआ आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या था कि ये चीज़ तो होनी ही थी। जो 3 दिन का गेन करा है ना, वो आपको 3 दिन का गेन 2 दिन के अंदर आपको देना ही पड़ेगा। और वो मंडे को आपसे प्रोबेबली, जिस हिसाब से अभी इवेंट्स के न्यूज़ आ रहे हैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि प्रोबेबली आपको मंडे को सारा गेन देना पड़ेगा मार्केट को वापस से। तो आप कमाएंगे कुछ नहीं, आपने कमाने के लिए तो आपने लगाए होंगे 100 रुपये और 100 से कमाएंगे 20 रुपये। लेकिन ये 100 आपके पास में कितने रहने वाले हैं? ये 100 आपके पास में रह जाएंगे केवल और केवल 60-40 का आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग बेल्स हुई है और सारे स्टॉक नीचे की तरफ आ गए। तो सबसे ज़्यादा स्टॉक का नुकसान होता है वो है बैंक, ऑटो इंडस्ट्री। फायदे में रह जाते हैं सबसे ऊपर में फार्मा, उसके बाद में आईटी, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, चंडीगढ़ के अंदर 18+ की जो वैक्सीनेशन है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है डिलेड, बिकॉज उनके पास एडिक्वेट वैक्सीन नहीं है। सबसे पहली बैड न्यूज़। दूसरी, कर्नाटका में भी सेम सिचुएशन है और सीएम ने यही बोला है कि हमारे पास में एडिक्वेट नहीं है, तो हम भी जो है उसको चालू नहीं करेंगे 1 मई से। उसके बाद गोवा से भी यही न्यूज़ आ रही है और गोवा वाले भी यही बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास में एडिक्वेट वो नहीं है और हम भी उसको 1 मई से चालू नहीं करेंगे। उसके बाद पंजाब की न्यूज़ है ये कि हमारे पास में एडिक्वेट वैक्सीन नहीं है, तो हम भी उसको अभी जो है अभी चालू नहीं करेंगे। आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। पंजाब के अंदर में तो 4 स्टेट के अंदर में आ चुकी है। अब कोविड सर्ज जो हो रहा है ना, वो स्टेट के अंदर में किस हिसाब से हो रहा है, तो भैया यहाँ पर आ जाओ, यूपी और राजस्थान, उसके अंदर तो प्रीवियस के हिसाब से 5 गुना ज़्यादा बढ़ गया। छत्तीसगढ़ में वो 4 टाइम ज़्यादा बढ़ गया और दिल्ली में वो 3.3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये भी एक सोचने वाली सिचुएशन है। उसके बाद सोने पे सुहागा क्या हुआ है, तो यहाँ पर डीआईआई की बाइंग देख लो भैया, 1419 करोड़ की। लेकिन एफआईआई की सेलिंग देखोगे तो बढ़िया मज़ा आ जाएगा आपको। 3500 करोड़ की सेलिंग है, केवल केवल और केवल सेलिंग है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा माल जो है मार्केट से निकाला जा रहा है। और इसी कारण जो है सुबह मैंने आपको माल निकालने के लिए बोला था। और यहाँ पर आ गए हम सबसे बेहतरीन बैंक, जिसको हम बेहतरीन समझते थे और जिस पे कई लोगों ने टारगेट इसके इतने इतने दे रखे, 40 रुपये टारगेट। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये टारगेट कब अचीव होगा। भैया मुझे तो नहीं लगता ये टारगेट अचीव होगा 40 रुपये का, जितने भी बड़े ब्रोकरेजेस हाउस दे रहे हैं किसी हिसाब में नहीं हो सकता। क्योंकि आपको मार्केटिंग की रीस्ट्रक्चरिंग करने में इतना टाइम लग जाएगा। और यहाँ पर जब आप लॉस देखेंगे तो 3788 करोड़ का तो केवल नेट लॉस आया Q4 रिजल्ट के अंदर में येस बैंक को। तो बैंकिंग की तो धज्जियां उड़ने वाली है। येस बैंक ज़्यादा दिन नहीं रहेगा और इसको मर्जर के अंदर जाना पड़ेगा डेफिनेटली, ठीक है। 2 प्राइवेटाइजेशन बैंक है, उनका तो पता नहीं, लेकिन इसको तो ज़रूर मर्जर के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये है पेड ब्रॉडकास्ट जो मैंने बना रखी है, सबको इंडिविजुअली मैसेज मिलते, तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट गोइंग टू ओपन नेगेटिव फ्लैट, कंसोलिडेटेड वीक करेगा। और ऐसा ही आपको देखने को मिला। डीआईएस सेलिंग और एफआईएस सेलिंग जो भी है वीक करेगी मार्केट को, यहाँ पर आपको देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पर जो है सबको यही बोला गया है कि आप अपना जो है स्टॉक जो है आप वो बेचते रहें, ठीक है। कौन कौन से स्टॉक बेचने हैं? जो आपके पास प्रॉफिट में है, शॉर्ट टर्म के, लॉस में कोई शेयर नहीं बेचना, लॉन्ग टर्म के शेयर आपको नहीं बेचने हैं। और ये आज ही सुबह मैसेज कर दिया गया था 8:19 पर कि आपको ये सारा चीज़ करना है और अपना जो है प्रॉफिट बुकिंग करके आपको अपने हिसाब से रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि सेंट्रल ने दिया है नेशनल लॉकडाउन का एक क्लू, ठीक है। उसके बाद में है ना प्लेन्स से जो है 200 कंटेनर आया मॉरिशस से। दैट इज़ थोड़ा सा गुड न्यूज़ जो मार्केट को थोड़ा सा बचाए हुए था, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है कि मार्केट जो है उसके अंदर में बेसिकली क्या हो रहा है कि इवेंट्स की बेसिस पे चलना अब शुरू कर रहा है। क्योंकि जो कोरोना की वैक्सीन है वो है, ठीक है। पहले पिछली बार हमारे कोरोना की वैक्सीन नहीं थी, इसलिए मार्केट जो है क्रैश नहीं हो रहा है, वो स्टेबल भी नहीं है, लेकिन वो कंसोलिडेटेड करते हुए जाएगा, ठीक है। वो क्रैश नहीं होगा लेकिन कंसोलिडेट करते हुए नीचे ही जाने की कोशिश करेगा। तो यही चीज़ मैंने आपको गुरुवार से ही बताने स्टार्ट कर दी थी कि, और कई लोग जो पेड ग्रुप में जुड़े हैं उनको मैंने मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को ही कहा था कि मार्केट अगर गेन है तो आपको यहाँ से प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देना चाहिए, कुछ बाइंग नहीं करना है। और मैं किसी को बाइंग नहीं करने दे रहा हूँ, दैट इज़ द थिंग। देखिए आप एडवाइज़र तभी रखते हैं कि आप अपने लॉस को सबसे ज़्यादा मिनिमाइज़ कर सकें, लेकिन किसी को एडवाइजरी की
अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती है। आप क्यों रखते हैं एडवाइजरी? क्योंकि आप अपना लॉस जो है वो सबसे मिनिमम कर सकें, और यही हो रहा है। देखिए मार्केट कितना भी करेक्शन हो जाए, मैं यही चाहूँगा कि आपके जो लॉसेस हैं वो सबसे कम हो, सबसे कम हो। और अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाके आप व्हाट्सएप पर आप डीएम कर सकते हैं मुझे डायरेक्ट मैसेज कि सर आई वांट टू ज्वाइन, और आप ज्वाइन हो जाएंगे मेरे साथ में। मैं आपको ग्रुप पर ज्वाइन कर लूँगा। बहुत ही मिनिमम फीस है 250 पर मंथ की, जिसको आप विद इन मतलब 1-2 आवर्स के अंदर में भी आप कवर कर सकते हैं। नीचे मैंने एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया हुआ है, जीरोधा का लिंक दिया हुआ है, और वो क्यों दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जितने भी बैंक्स के अंदर में अकाउंट है वो सबसे ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं। अदर के अंदर में सबसे ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज हो रही है। अगर आप जीरोधा में आएंगे तो कम से कम आप 4 से 5 हज़ार की जो है ब्रोकरेज आप बचा पाएंगे पूरे ईयर के अंदर में। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो जीरोधा के अंदर में आपके ऑप्शन ट्रेडिंग के सबसे कम ब्रोकरेज चार्ज होती है। ठीक है, बाकी आप सब जगह पे जाओगे डीलिंग वीलिंग करोगे तो आपने 2-3 लॉट के भी अगर ट्रांसफर करोगे तो 1,000 रुपये तो आपके उसी में चले जाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में, केवल ब्रोकरेज देने में। नीचे एंजल बुकिंग का लिंक इसलिए दिया हुआ है क्योंकि एंजल बुकिंग के अंदर में आपको मिल रहा है यही चीज़ 1 मंथ के लिए बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज वो नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि अगर आप राइटिंग ऑफ करते हैं मार्जिन कॉल की तो भी आपसे वो पैसा चार्ज नहीं करे पूरे 1 मंथ का। ब्रोकरेज 1 मंथ की नहीं हो और 1 साल तक जो है आपका अकाउंट बिल्कुल फ्री है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक है, आप चाहें तो दोनों में अकाउंट खुला सकते हैं। आप मल्टीपल अकाउंट कितने भी खुला सकते हैं डीमेट के, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो नीचे जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करके आप दोनों में अकाउंट खुलवाएं तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि स्मार्ट तरीके से पैसा बचाना भी जो है ब्रोकरेज का, वो भी एक प्रॉफिट ही है आपका। सो गाइस थैंक यू सो मच। ये आपको दिखता नहीं है लेकिन असल में यही आपका सबसे बड़ा मोटा खर्चा यहाँ पर भी होता है। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगले वीडियो में।